डिपार्टमेंटल स्टोर्स, लार्ज स्केल फिक्स्ड रिटेलर्स का ये कंसेप्ट है। इसमें मैं तुमको शॉपर स्टॉप का एग्जांपल लूंगा और वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट डिपार्टमेंटल स्टोर उसके बारे में भी बताऊंगा। तो लेट अस अंडरस्टैंड डिपार्टमेंटल स्टोर होता क्या है। एक डिपार्टमेंटल स्टोर और मॉल में कंफ्यूज मत करना। अब जैसे एक सिटी सेंटर मॉल नासिक में है, मुंबई में फिनिक्स मॉल है, उसके अंदर हो सकता है डिपार्टमेंटल स्टोर। सो एक डिपार्टमेंटल स्टोर ऐसा है जिसके अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं। टेक द एग्जांपल ऑफ शॉपर स्टॉप। जैसे ही तुम अंदर जाओगे तुमको अपफ्रंट परफ्यूम मिलेगा, थोड़ा सा आगे गए तो तुमको कपड़ों का मिलेगा, ठीक है, फिर उसमें एक्सेसरीज मिलेगा, और थोड़ा और लेफ्ट हैंड साइड में गए, सबका डिजाइन स्लाइटली वेरी करता है, बट फुटवेयर सेक्शन, हैंडबैग सेक्शन, होम डेकोर का भी सेक्शन होता है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड कि डिपार्टमेंटल स्टोर एक ऐसा स्टोर है जिसमें अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं और वो डिपार्टमेंट्स तुमको स्पेसिफिक नीड्स को केटर करते हैं, करेक्ट। A departmental store is a large scale retail shop having different sections या departments under one roof. Each section deals in a particular type of goods. जैसे मैंने बताया, शॉपर स्टॉप के एंट्रेंस में तुमको परफ्यूम्स का मिलेगा। एक अच्छी बात है, यहाँ पे डुप्लीकेट्स नहीं मिलेंगे। बड़े बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर में तुमको ओरिजिनल मिलता है, बाकी जगह पे डुप्लीकेट मिलने का स्कोप रहता है। ऑनलाइन में तो बहुत ज्यादा स्कोप रहता है, परफ्यूम सस्ते में जब दे रहे हैं तो डुप्लीकेट होने का चांस बहुत ज्यादा है। ऑल द डिपार्टमेंट्स आर ऑर्गेनाइज्ड एंड मैनेज्ड बाय वन मैनेजमेंट। मैं तुमको एक केस स्टडी लेता हूं शॉपर स्टॉप का, ठीक है। उससे पहले तुमको मैं बताऊं, वर्ल्ड का सबसे बड़ा डिपार्टमेंटल स्टोर शिनसेगाई डिपार्टमेंटल स्टोर है, साउथ कोरिया का है। ये देखो, ये साउथ कोरिया का सबसे वर्ल्ड का बड़ा मॉल नहीं है, डिपार्टमेंटल स्टोर। इसके पहले 2009 से पहले एक मेसी करके है, ठीक है ना। मेसी अमेरिका का सबसे बड़ा डिपार्टमेंटल स्टोर था। नाउ एरिया वाइज ये सियोल करके जगह है, वहां का ये डिपार्टमेंटल स्टोर है, ठीक है। बट हम डिस्कस करेंगे कौन सा, शॉपर स्टॉप हम डिस्कस करेंगे। सो लेट अस कम टू द डिस्कशन ऑन शॉपर स्टॉप। नाउ शॉपर स्टॉप का एस्टेब्लिशमेंट बिग बाजार से भी पहले हुआ। बिग बाजार ये सब तो बात की बात है, शॉपर स्टॉप आया 1991 में, ठीक है। और अकेले मुंबई में 10 से ज्यादा शॉपर स्टॉप के स्टोर्स हैं। आई थिंक अंधेरी में सबसे फर्स्ट था जो मुझे याद। नाउ तुमने बॉम्बे का एक बहुत बड़ा रियल एस्टेट ग्रुप के रहेजा ग्रुप सुना है? बॉम्बे का बहुत बड़ा है, दे ओन दी शॉपर स्टॉप। उसके बाद इंडिया में 40 सिटीज में 86 स्टोर्स है उसका, और वो लोग का टर्नओवर साल का 2700 करोड़ है। तो शॉपर स्टॉप देखा जाए तो ट्रूली लग्जरी जो है इंडिया में, सी लिबरलाइजेशन 1991 में हुआ, लेकिन अपने यहाँ पे फरारी लॉम्बार्गिनी वो सब नहीं था उस समय, और बड़े बड़े मॉल्स नहीं थे उस समय, था शॉपर स्टॉप। फिर धीरे धीरे मॉल्स और सब डिपार्टमेंटल स्टोर, बिग बाजार ने पूरा इंडिया का ट्रेंड चेंज कर दिया। लेकिन बिग बाजार सुपर मार्केट है। अब तुम्हारे मन में आएगा सुपर मार्केट और डिपार्टमेंटल में क्या फर्क है। सुपर मार्केट में शेल्फ पे वस्तु लगाए जाते हैं, तुम खुद उठाओगे, ट्रॉली में डालोगे और लेके जाओगे कैश काउंटर में। यहाँ पे तुमको एक्सप्लेन करने के लिए लोग मिलेंगे, तुम पूछ सकते ना फिटिंग। अगेन देयर इज आजकल ना अलग अलग प्रकार के फिटिंग आते हैं, रेगुलर फिट ट्राउजर में, रेगुलर फिट, स्लिम फिट आते हैं, अलग अलग प्रकार के। अगेन साइज विल वेरी फ्रॉम ब्रांड टू ब्रांड, ठीक है ना। तुम्हारा कमर 32 साइज का होगा तो रेमंड में इट विल बी 34 का साइज। एरो, लिवाइस, उसमें भी जीन्स का अलग, फॉर्मल में तो बहुत सारे साइज का इंडिया में प्रॉब्लम्स आता है।
तो जब तुम उनसे पूछोगे वो तुमको अच्छे तरीके से गाइड करेंगे, करेक्ट। सो आई होप यू अंडरस्टैंड। ये काफी वैरायटी ऑफ गुड्स रखते हैं, टॉयज ये सब काफी कम हो गया है, लेकिन डिपार्टमेंटल स्टोर खास करके कपड़ों के मामले में काफी ये लोग स्ट्रॉन्ग रहे हैं। A big store engaged in retail trade of variety of articles under the one roof. Correct? Now, let us come to features of departmental store. पहली बात, ये लोग वाइड वैरायटी ही नहीं, तुम्हारा पूरा दिवाली का शॉपिंग कर सकते हो। कैसे? यहाँ का जो शॉपर स्टॉप है नासिक में, एक ही शॉपर स्टॉप है, वो भी आई थिंक पिछले साल खुला है शॉपर स्टॉप। वहां पे तुम जैसे ही जाओगे ना, तुमको दिवाली में परफ्यूम लेना है, सामने मिलेगा, तुमको कपड़े मिलेंगे, उसमें भी ब्रांड ये लोग नॉर्मल रखेंगे नहीं, दे विल कीप वेरी गुड ब्रांड्स। और फिर अभी शॉपर स्टॉप को भी समझ में आ गया है कि लग्जरियस वस्तु का एक क्लास ही क्राउड आता है। इफ तुमको लिवाइस की जीन्स की बात कर रहे हो, 2,500-3,000 से कम शुरुआत नहीं हो। मतलब तुम लोग रिच या अपर मीडियम क्लास और नीचे के लोग कभी आएंगे नहीं, आएंगे तो घूमने आएंगे, लेगा कोई नहीं। तो इन लोगों ने अभी कुछ शर्ट ट्राउजर 500, 700, 800 का भी ऐसा रखना शुरू किया है, सो लोग और आ सके। नहीं तो शॉपर स्टॉप एक्सक्लूसिवली रिच लोग ही जाते थे, मिडिल क्लास का काम ही नहीं था, करेक्ट। तो शॉपिंग कन्वीनियंस के हिसाब से तुमको शूज भी ये लोग वहां पे देंगे, लेकिन सब ब्रांडेड रहेंगे। ऐसे 400-500 के शूज चाहिए तो भूल जाओ, तुमको अच्छा बेल्ट का सब चाहिए, सब 800,000 के ऊपर तुमको मिलना है। बट हाँ, एक बात है, ओरिजिनल और टॉप क्वालिटी तुमको यहाँ पे मिलेगा। सेंट्रलाइज मैनेजमेंट, अभी मैंने तुमको क्या बताया, 86 सिटीज में 40 स्टोर्स है, तो हर 40 स्टोर्स के लिए अलग खरीदी किया नहीं जाता, सेंट्रल लेवल पे खरीदी किया जाता है, ठीक है। तो डिस्काउंट मिलता है ना, एक साथ ज्यादा खरीदोगे, और फिर पूरे इंडिया के स्टोर्स में ये लोग बेचते हैं। और एक और है, नासिक का स्टोर का प्राइसिंग और मुंबई के स्टोर का प्राइसिंग सेम रहेगा। ऐसा नहीं कि यहाँ पे थोड़ा सा कम, नासिक टीयर 2 सिटी है, बॉम्बे टीयर 1 सिटी है तो वहां पे ज्यादा नहीं, तुमको स्कीम भी ऑल इंडिया लेवल सब जगह सेम रहता है। शॉपर स्टॉप का 50% डिस्काउंट रहेगा तो ऑल इंडिया, खत्म हो गया तो ऑल इंडिया खत्म हो जाएगा। आ रहा समझ में? तो सेंट्रलाइज मैनेजमेंट रहता है, सब बॉम्बे से ऑपरेट करते हैं लोग, करेक्ट। उसके बाद वाइड वैरायटी ऑफ गुड्स तो मैंने बता दिया, सेंट्रलाइज मैनेजमेंट भी बता दिया कि एक जगह से मैनेज करते हैं पूरे इंडिया का। सो व्हाट विल हैपन, जो मेन हेड ऑफिस मुंबई में रहेगा, बाकी सब डिपार्टमेंटल स्टोर के डिपार्टमेंटल मैनेजर रहेगा, और ये सारे डिपार्टमेंटल मैनेजर इंडिया के रिपोर्ट करेंगे बॉम्बे के मेन हेड ऑफिस को, और बॉम्बे का हेड ऑफिस खरीदी करेगा और जो पूरे के पूरे 85-86 स्टोर्स को सप्लाई करेंगे। सो मेन डीलिंग होता है मुंबई से। उसके बाद वाइड वैरायटी ऑफ गुड्स, सीधी बात है, शॉपर स्टॉप में लेडीज के लिए भी लग्जरियस ब्रांड है ना, लेकिन गुच्ची टाइप नहीं मिलेगा तुमको, क्योंकि गुच्ची टाइप विल भी 7-8-10,000 के ऊपर का है। तो यहाँ पे लेडीज के लिए A&D एंड करके लग्जरी, जैसे जो जेंट्स के लिए ना एरो, लुई फिलिप और लिवाइस ये सब है, तो उनके लिए जो ड्रेसेस है तो वैसे टाइप के ब्रांडेड ड्रेसेस, लेकिन अराउंड 2,000, 3,000, 4,000, 5,000 के आसपास तक रहे। सो एक्सट्रीम रिच लोग तो 10-20 हजार की बात करेंगे, बट यहाँ पे तुमको एक्सट्रीम जैसे 10-20 हजार के नहीं मिलने, बट स्टार्ट विल बी वेरी हाई, 1,000-2,000 से स्टार्ट होगा। तो दे कीप अ वेरी वाइड वैरायटी ऑफ गुड्स, ब्रांडेड गुड्स ऑफ वेरियस कलर्स, डिजाइन्स, स्पेशलाइजेशन। नाउ मेरे को एक अच्छा ऐसे लगता है कि इन लोग का घड़ियों का भी सेक्शन अलग से है, परफ्यूम्स का भी सेक्शन अलग से है, लेकिन एक दिक्कत ऐसा है कि इफ यू वांट टू बाय अच्छे क्वालिटी के परफ्यूम्स, उसका कॉस्टिंग क्या रहेगा, 1,000+ रहेगा, ठीक है ना। 800-1,000 से कम मिलना नहीं है। हमारे टाइम में तो मिलता नहीं था, मिलता था तो 2-4 हजार का। अभी परफ्यूम वाले भी समझ गए, रेट्स कम किया तो ही बिकना है, वरना इंडिया में बिकेगा नहीं। फिर भी लग्जरियस परफ्यूम जिसमें अमिताभ बच्चन ब्रांड है ना, ऐसा नाम कुछ आ जाए या फरारी आ जाए, ये सब तुमको सस्ते नहीं मिलने, एटलीस्ट 1,000 के ऊपर मिलने हैं। लेकिन जो यंगस्टर्स का क्रेज है परफ्यूम्स और ये सब का, अच्छा इफ यू गो टू गल्फ कंट्री, वहां पे तुमको मिलेगा, लेकिन मुस्लिम लोग में अल्कोहल बैंड है, वो लोग नहीं यूज कर सकते। वहां पे फेमस परफ्यूम कौन सा मिलेगा गल्फ कंट्री में, ऊद करके एक, ऊद ऊद परफ्यूम कैन बी वेरी लो एज 500 एंड इट कैन गो इन 50,000 लैक्स के भी परफ्यूम्स तुमको मिल जाएंगे। खास करके तुम गल्फ कंट्री में जाओगे ना, ऊद बोलने का,
तो मुस्लिम के स्टोर में जाओगे अल्कोहल रहित मिलेगा, लेकिन वो बहुत अच्छा परफ्यूम रहता है, करेक्ट। तो ये लोग एक्सक्लूसिवली स्पेशलाइजेशन, लेकिन शॉपर स्टॉप का मेन नाम कपड़ों में है, ठीक है। जब कोई नहीं था स्टार्टिंग में तब शॉपर स्टॉप, उसके बाद सेंट्रल लोकेशन। सी बॉम्बे में सेंट्रल लोकेशन क्या था, अंधेरी, वहां पे था। लेकिन आज के तारीख में तुम चाहकर भी सेंट्रल लोकेशन मिलना डिफिकल्ट है, सब भर गया ना। नासिक में सेंट्रल लोकेशन किधर होगा, आरके साइड होगा, सीबीएस साइड होगा, वहां जगह कहाँ है। सो इन लोगों ने कहा खोला है शॉपर स्टॉप ने, थोड़ा सा दूर का लोकेशन ना, प्रवासी के आगे, तो थोड़ा सा अलग जगह पे बोलते हैं सेंट्रल लोकेशन, बट नहीं मिला तो इनको थोड़ा आउटस्कर्ट्स में भी खोलना पड़ता है। बट ये मजाक नहीं है, ह्यूज कैपिटल। नाउ इफ यू टेक द एग्जांपल, तुमको ह्यूज कैपिटल में क्या क्या करना पड़ेगा। इनके इंटीरियर्स वर्ल्ड क्लास होते हैं। पहले तो एरिया बहुत बड़ा लेना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद इंटीरियर्स बनाना पड़ता है। उसके बाद सैलरी टू स्टाफ, इलेक्ट्रिसिटी, इनका इलेक्ट्रिसिटी का ही बिल लाखों में आता है। एयर कंडीशन रहता है फुल डे। स्टाफ का सैलरी 10,000 से कम चालू होता है, 10 to 15,000 देंगे, नहीं तो फर्क क्या रह जाएगा। 10-12 तो मिनिमम देते ही ये लोग। तुम बोलोगे 10 बहुत कम है, लेकिन शॉपर स्टॉप में बेसिक सेल्समैन की सैलरी 15 से ज्यादा नहीं होगा, एक्सपीरियंस को 20-25, और मैनेजर का सैलरी में भी 35-40-50, ठीक है ना। डिपार्टमेंट मैनेजर का में भी 60 to 80 के आसपास रहेगा, करेक्ट। तो यहाँ पे कैपिटल बहुत ज्यादा लगता है। और तुम जब जाओगे क्रेडिट फैसिलिटी नहीं मिलेगा। तुम क्रेडिट कार्ड स्वाइप कर सकते हो, ये लोग पेमेंट, सारे पॉसिबल पेमेंट्स ये लोग लेंगे, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड और कैश और यूपीआई। यूपीआई तो अभी स्टैंडर्ड हो गया सब जगह पे, ठीक है ना। उल्टा ये लोग को यूपीआई में ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि यूपीआई फ्री रहता है, तुमको भी फ्री उनको भी फ्री। क्रेडिट कार्ड में तुमको बोलते हैं लोग कैसे बदमाशी करते हैं। तुम एक छोटे कंप्यूटर की दुकान में जाओगे ना, तुम बोलते हो कि तुमको एक लैपटॉप खरीदना है 30,000 का, वो बोलेगा 1% एक्स्ट्रा लगेगा। सुना है तुमने, 1 या 2% एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं, लेकिन लीगली नहीं कर सकते। जब क्रेडिट कार्ड कंपनी दुकान के साथ कॉन्ट्रैक्ट करती है, मशीन देती है ना, एचडीएफसी आईसीआईसीआई का मशीन रहता है कार्ड का, वहां पे क्लियर कट कॉन्ट्रैक्ट रहता है कि तुम कस्टमर से नहीं ले सकते। लेकिन जब कोई स्वाइप करता है तो एक तो क्रेडिट कार्ड कंपनी को जाता है, बैंक को जाता है, ऐसे 2 से 3 भाग में पेमेंट बंटते हैं ऐसा। तो कितना 1% लगता है दुकानदार को, 1 से 1.25%, 2% लगता है, वो 3 भाग में बंटते हैं, क्रेडिट कार्ड को, बैंक को, वीजा को, ऐसे। तो दुकानदार लीगली 2% कस्टमर से लेता है, लीगली नहीं ले सकते, बट इंडिया में होता ही है। बट शॉपर स्टॉप ये जगह पे वो लोग नहीं लेंगे। बड़े बड़े सुपरमार्केट और डिपार्टमेंटल स्टोर में ऐसे चार्जेस वो लोग ले लेते, क्योंकि पब्लिक हो जाएगा ना। छोटे मोटे दुकानदार इतना ब्रांड नहीं है तो वो लोग कर लेते हैं ऐसे चोरी चकारी। गोल्ड वाले भी करते हैं चोरी चकारी, टेक्निकली गोल्ड वाले भी नहीं चार्ज कर सकते कस्टमर से। अच्छा, ये मुझे कैसे पता है, एक्सक्लूसिवली कॉन्ट्रैक्ट है, मेरे फ्रेंड्स भी क्रेडिट कार्ड में, जब वो लोग मशीन देते तो ही कॉन्ट्रैक्ट में साइन करवा लेते, बट चलता है। सो क्या तुम क्रेडिट कार्ड यूज कर सकते हो, ओके। तुम ईएमआई में कन्वर्ट करना है नहीं करना है वो तुम्हारा मर्जी, लेकिन पेमेंट्स का उधारी तुमको नहीं मिलेगा, बट क्रेडिट कार्ड यूज कर सकते हैं। और आजकल तो क्रेडिट कार्ड सबसे काम की चीज हो गया है। कैसे, तुम जियो मार्ट का सेल देखो, एसबीआई का क्रेडिट कार्ड, मिंत्रा में एचडीएफसी का, तुम अमेजन में तो तुम्हारा आईसीआईसीआई का कार्ड, ठीक है ना। तुम फ्लिपकार्ट में तो एक्सिस का क्रेडिट कार्ड, ये सब जगह अलग अलग घूम के सब क्रेडिट, और बीच में सिटी का क्रेडिट कार्ड, ये मेन 4-5 है, बाकी तो इतने मेन नहीं है। मेन इंडिया में 2 क्रेडिट कार्ड थे, एचडीएफसी और एसबीआई, ये 2 मेन धुरंधर जो कार्ड है ना उनका है। तो इस प्रकार से ये तुम्हारा डिपार्टमेंटल स्टोर्स का एग्जाम्पल था। मैंने कौन सा बताया एग्जाम्पल, एक तो शॉपर स्टॉप, और दूसरा वर्ल्ड का सबसे बड़ा जो डिपार्टमेंटल स्टोर का शिंसेगाई, उसके पहले कौन सा था, मैसी था, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हारा ये क्वेश्चन खत्म होता है।